Hello students, welcome to Alpine classes. This is Soumya Jaiswal again and today we are going to discuss about statistics. First chapter. तो in very first chapter we have Indian statistics. ठीक है, Indian statistics जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस और उनके जो भी उनकी कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में. बट इसके पहले चलिए हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन इंडिया. इंडिया में आपका स्टैटिस्टिकल सिस्टम का डेवलपमेंट कब, कैसे और किस तरीके से हुआ. तो इन वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्री इंडिपेंडेंस एरा. ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस एरा में आपका था क्या, स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी. वो एक अनऑर्गेनाइज्ड और अनसिस्टमेटिक वे में था. कोई भी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था स्टैटिस्टिक्स वगैरह को देखने के लिए. ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा जानना नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं. तो द डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन इंडिया हैज़ बीन लार्जली अ पोस्ट इंडिपेंडेंस फिनोमिना. प्रायर टू इंडिपेंडेंस द ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिकल सिस्टम वॉज अनप्लान्ड एंड अनसिस्टमैटिक एंड नो प्रॉपर स्टैटिस्टिकल्स. ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप इन द कंट्री ड्यूरिंग दैट पीरियड. मतलब उस पीरियड में आपका कोई भी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नहीं था. द फर्स्ट सिग्निफिकेंट development in this field during pre-independence period was the setting up of the statistical committee. ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंस में आपकी जो फर्स्ट चीज़ थी क्या, इसको एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए वो क्या था, स्टैटिस्टिकल कमिटी को सेटिंग करना. ठीक है, वो कब हुआ, इन द ईयर 1862. इसे आप नोट कर लीजिएगा कहीं भी कि फर्स्ट प्री इंडिपेंडेंस एरा में स्टैटिस्टिकल डेवलपमेंट के लिए कब क्या कैसे हुआ. तो उसमें सबसे आपका है 1862 में एक स्टैटिस्टिकल कमिटी की स्थापना की गई या सेटिंग के लिए बात की गई. चलिए आगे बढ़ते हैं. द कंप्लीट पॉपुलेशन वॉज कंडक्टेड इन 1888. ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंस स्टैटिस्टिकल कमिटी के बाद फिर क्या होता है, एक पॉपुलेशन सेंसस किया जाता है जो कि कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड होता है. और वो कब किया गया है, 1888. ठीक है, दो चीज़ें हैं आपकी प्री इंडिपेंडेंस एरा में. पहला आपका क्या था, जो हमने देखा 1862 में स्टैटिस्टिकल कमिटी को इस्टेब्लिश करना. दूसरा 1888 में एक पॉपुलेशन सेंसस. तो फर्स्ट आपका सेंसस कब हुआ था इन इंडिया, तो वो प्री इंडिपेंडेंस एरा में हुआ था 1888. ठीक है, अब देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर हैज़ बीन मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन इंडिया. कैसे, क्या हुआ था, क्या किया गया, इन 1949 प्रोफेसर PC महालनोबिस was nominated as सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एडवाइजर. ठीक है, PC महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस को क्या बनाया गया था, स्टैटिस्टिकल एडवाइजर. ठीक है, और उसी साल एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल यूनिट को स्टैब्लिश करने की भी बात की गई कैबिनेट में, जो कि फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्टैब्लिश हुआ इन द ईयर 1951. ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम इन शॉर्ट CSO भी कहते हैं. ठीक है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1951 में. इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जिसको हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे. ठीक, आगे बढ़ते हैं. In 1950, National Sample Survey, a multi-purpose fact-finding body was created. ठीक है, 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे एक नाम का एक मल्टीपर्पज़ बॉडी क्रिएट किया गया, जिससे 1970 में NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया गया. ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO 1970. ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिए. ये क्या है, ये एक मल्टीपर्पज़ फैक्ट फाइंडिंग बॉडी है. देन इसके बाद क्या है,
In 1951, Indian Statistics Institute was declared as an institute of national importance. 1951 में जो इंस्टीट्यूट है आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उसको नेशनल इम्पोर्टेंस मिली, और साथ ही साथ 1966 में उसके साथ एक कंप्यूटर सेंटर को भी एड ऑन किया गया, ताकि हमारे जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा फैक्ट्स वगैरह है उनको और भी अच्छे से क्रिएट मतलब कलेक्ट करके सेटअप करके उसकी प्रोसेसिंग की जा सके। ठीक है, सो ये है आपके आफ्टर इंडिपेंडेंस एरा में। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई और ऑलमोस्ट इन ऑल मिनिस्ट्रीज सेपरेट डिपार्टमेंट बनाए गए। ठीक है, क्योंकि अब हर एक मिनिस्ट्री को, हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स और डेटाज की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके लिए अलग अलग सेटअप्स किए गए। जैसे हम अभी ये इसका चार्ट है जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया एंड सेक्रेटरी हेड, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट पार्ट क्या है? एडिशनल सेक्रेटरी, सेकेंड नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन NSO, और थर्ड एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। एडिशनल सेक्रेटरी में आपके क्या आ रहे हैं? प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग होती है इसमें। ठीक है, और उसको वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, यानी कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना, प्रोग्राम बनाना, इम्प्लीमेंट करना और उसको एडमिनिस्टर करना। दूसरा NSO, जहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, CSO का सेंट्रल ऑफिस और डायरेक्टर जनरल। देन डायरेक्टर जनरल ऑफ NSSO, याद रखिएगा, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमेशा ये एब्रीविएशन या फुल फॉर्म के रूप में पूछा जाता है। फिर थर्ड है डायरेक्टर फाइनेंस, और उसके अंदर में कंट्रोल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इस चार्ट को आप देख लीजिए, बनाना भी पड़ सकता है या फिर याद भी रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास मेन स्टैटिस्टिकल यूनिट्स अंडर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। आपकी जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उसके अंदर में कौन कौन सी मेन यूनिट्स आती हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, देन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। इन सबका काम क्या है? जैसे अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में स्टैटिस्टिक्स का क्या महत्व हो गया? वहाँ पे कौन कौन सी फसलें हमारे यहाँ उगाई जा रही हैं, उसकी टाइमिंग क्या है, कितनी खेती और उसमें कितनी जैविक खेती है, कितने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज़ हो रहा है, कितना आपके देश में रह रहा है और किस प्राइस पे उसको बेचा जा रहा है, उसकी ग्रोथ कितनी है, उसके लिए कितने आपको खाद वगैरह चाहिए। ठीक है, रासायनिक खेती वगैरह सारे के सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में जाएगा। देन सेम इंडस्ट्री, किस टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, कैसे वर्क कर रही हैं, वो कितनी एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, कितना उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरह से फॉलो कर रही हैं, आपकी इंडिया की डेवलपमेंट के लिए कितना काम कर रही हैं, वो सारी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेम थिंग्स, लेबर, कॉमर्स, डिफेंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 10 मेन जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ़िलहाल इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा यंग पीपल हैं जिनकी ग्रोथ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, होम अफेयर्स एंड अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। तो ये सारी जो यूनिट्स हैं वो आपकी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसा जो भी हमने अभी ऊपर पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, कुछ अलग नहीं है बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ मल्टीपर्पज़ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी। तो आपको बताना है कि सेंसस आपको पता ही होगा, जनगणना हर जो जनगणना होती है वो कितने सालों में होती है। तो सिंपल आंसर 10 ईयर्स। जिनको पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है वो नोट कर ले कि हर 10 साल के बाद हमारे यहाँ जनगणना होती है।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो कब स्टैब्लिश हुआ था? हमने ऊपर पढ़ा था सीएसओ की एस्टैब्लिशमेंट इन द ईयर 1951। वापस से इसको नोट कर लीजिएगा। आप हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इनमें से किसको पब्लिश करती है? ठीक है, तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, इंडियन लेबर ईयर बुक, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रेड यूनियन इन इंडिया, स्टैटिस्टिक्स ऑफ फैक्ट्रीज। तो इसका आंसर है आपका सेकेंड वन। ठीक है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट इंडिया इज पब्लिश्ड। स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट एक बुक है या कोई पब्लिकेशन छोटी सी जो कि इंडिया में पब्लिश की जाती है। तो उसकी टाइमिंग पूछ रहा है, वो मंथली पब्लिश होती है, वीकली पब्लिश होती है, एनुअली या क्वार्टरली। तो इसका आंसर है डी, ये पब्लिश्ड होती है क्वार्टरली। ठीक है, याद रखिएगा, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट क्वार्टरली पब्लिश होती है हर 3 महीने में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया, हेड ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट इज सिचुएटेड एट। हमारा जो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है उसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो दिस इज इन लखनऊ। ठीक है, हेड ऑफिस हमारा है इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल नेम ऑफ CSO। मैंने आपको ऊपर ही 2 बार बता दिया है, CSO का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा वापस से, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1951। ठीक है, अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, द स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज। इनमें से कौन सा आपका स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है? तो आंसर है आपका CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हमने क्या पढ़ा? प्री इंडिपेंडेंस एरा में स्टैटिस्टिक्स के बारे में, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, और यूनिट्स कितनी हैं मिनिस्ट्री में, सेंट्रल मिनिस्ट्री में, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अल्पाइन क्लासेस को ज़रूर डाउनलोड करिए और पढ़ के देखिए एक बारी, कैसा आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और वो आपके लिए कितने हेल्पफुल है। तो थैंक यू सो मच।